प्रेम शुक्ला जी, कबर कैसे हटेगी? क्योंकि अब छत्रपति शिवाजी महाराज के 13वें वंशज उदयन राजे भोसले, जो अब भारतीय जनता पार्टी के सतारा के सांसद है, उन्होंने मांग रखी है कि जेसीबी लाइए और तोड़ दीजिए। वो तुरंत चाहते हैं कि तोड़ दिया जाए। तो क्या यह संभव है? क्या आपकी सरकार उस तरीके से कुछ काम करने की सोच रही है? देखिए, हमारे मित्र साहिल जोशी जी ने इस संभावना को कानूनी स्वरूप कैसे दिया जा सकता है, ये अपनी रिपोर्ट में ही बताया है। जिस व्यक्ति का राष्ट्रीय खलनायक रहा हो, उस राष्ट्रीय खलनायक की कब्र को संरक्षित करने का कोई औचित्य तो है नहीं। साफ तौर पर यह सरकार का भी मत है। जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ये बात कह रहे हैं तो सरकार का अभिमत स्पष्ट ही है। छत्रपति शिवराय के वंशजों का भी यही अभिमत है। कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता हैं विजय वड़वेटियार, वो भी इसी मत के हैं। तमाम अन्य दलों के लोग भी यही चाहते हैं। जब महाराष्ट्र की जनता की यह इच्छा है कि महाराष्ट्र के नायक छत्रपति शिवराय, महाराष्ट्र के नायक छत्रपति संभाजी महाराज, इनके साथ क्रूर कर्म करने वाले औरंग्या की कब्र महाराष्ट्र में नहीं होनी चाहिए। यह जब महाराष्ट्र का स्वर है तो महाराष्ट्र के इस स्वर की संपूर्ति की दिशा में निश्चित तौर पर कानूनी जो प्रक्रिया है उसका अनुपालन करके इस कब्र को हटाया ही जाना चाहिए। अनुराग भदौरिया, क्या आपका समर्थन रहेगा? क्योंकि शुरुआत की है अबू आसिम आजमी ने बात कही। उन्होंने कहा कि मैंने तो छत्रपति शिवाजी महाराज का अवमान नहीं किया था, लेकिन औरंगजेब की तारीफ करना यह भी आज की स्थिति में जुर्म हो गया है। तो ऐसे में उन्होंने तारीफ करने से शुरू की थी और उसके बाद अब कब्र खुदने तक चीजें आ गई है। तो क्या आपकी पार्टी की तरफ से इसका समर्थन किया जाएगा? क्योंकि अगर एक कब्र खुदेगी तो बहुत सारी कब्रें खोदनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो आपकी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी इसको लेकर? देखिए, देश के अंदर में लोकतंत्र है, संविधान है, न्यायपालिका है। जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय जब राजा होते थे राजतंत्र होता था, तानाशाही होता था, वहां तलवार के दम पे फैसले होते थे। अब तो तानाशाही नहीं है ना, अब तो राजतंत्र नहीं है ना, अब तो लोकतंत्र है। तो जो फैसले होंगे लोकतांत्रिक तरीके से होंगे, लोकतांत्रिक तरीके से जो फैसले होंगे वो तो सबको सम्मान्य होते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन तय तो भारतीय जनता पार्टी को करना है कि लोकतंत्र का सम्मान करना है कि अपनी एक जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है उस तरह से करना है, तय उनको करना है ना। आज देखिए प्रेम शुक्ला जी की भाषा कैसे बदली हुई है। आज वो तेवर नहीं है, क्योंकि उनको लोकतंत्र याद आ गया है, संविधान भी याद आ गया है। कोई किसी भी व्यक्ति ने औरंगजेब की तारीफ नहीं की इस देश में। किसी ने नहीं बोला कि क्रूर शासक नहीं था, किसी ने नहीं बोला। लेकिन अबू आजमी साहब ने बोला, उन्होंने अपने शब्द वापस भी ले लिए। लेकिन इनके ही जेडीयू के साथी हैं खालिद अनवर, उन्होंने बोला, उनका ये नाम भी नहीं लेते। तो आप जेडीयू से अपना समर्थन वापस ले लीजिए। जो क्रूर शासक को जिनका विधायक अगर महान बताता है तो आपको उनसे समर्थन वापस लेना चाहिए ना। उस पर आप चुप्पी क्यों साथ जाते हैं? आपको लेकिन बता दीजिए ना, तोड़ना चाहिए कि नहीं तोड़ना चाहिए? मैंने कहा ना, इस देश के अंदर में फैसला किससे होता है? कैसे होगा फैसला? फैसला तो लोकतांत्रिक तरीके से होगा ना। तो जो लोकतांत्रिक तरीके से फैसला कर सकते कीजिए, किसने आपको रोका है? यहाँ हर फैसला तो लोकतांत्रिक तरीके से होगा ना। ऐसा तो होगा नहीं कि भाई कोई गया और सब चीज उठापटक करना शुरू कर दिया। भाई अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी यही बोल रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात का एहसास है कि देश लोकतांत्रिक और संविधान और न्यायपालिका से चलेगा, देश किसी की राजशाही तो नहीं चलेगा ना। तो देश में जितनी भी सारी समस्या का समाधान तो ऐसे ही होता है। भारतीय जनता पार्टी समस्या का समाधान कहां करती है? समस्या को बनाए रखना चाहती है। अगर समस्या का समाधान कर देगी तो फिर उनका तो उनकी तो राजनीति खत्म हो जाएगी। उनको राजनीति तो उसी पे जिंदा रखनी है। साहिल जी, नहीं, एक मिनट, बात खत्म हो जाए। नहीं, शाइना इनसी, एक सेकंड बात खत्म। चलिए खत्म करिए, बाकी लोग भी बात खत्म हो जाए। देखिए, हमने कहा ना भाई, आजकल तो हमको एक ही चीज याद आती है, हर रोज अपनी ही बातों को बदलने लगी है सरकार। यहाँ तमाशा है या फिर तानाशाह, कोई बताए? यहाँ अपनी ही बात को बदलते रहते हैं। अपने ही जिसको बोलते हैं ये भ्रष्टाचारी है, उसको अपनी पार्टी में ले लेते हैं। ये कहते हैं ये पार्टी अच्छी नहीं है, फिर उसी के साथ गठबंधन भी बना लेते हैं। तो इनकी सरकार पे किस बात का विश्वास करें बताइए? मैं तो कहता हूं
कि आप इस देश के अंदर में जो चलिए, शाइना समाज को इनसी। सूट करता है, जो देश को सूट करता है, जो राष्ट्र को सूट करता है, जो सबको सूट करता है, आप कीजिए, कोई आपको नहीं रोकेगा। आपको और मैं इसके साथ एक लाइन ऐड करता हूं, और आप बुलडोजर चला दीजिए बेरोजगारी पे भी, आप बुलडोजर चला दीजिए महंगाई पे भी, आप बुलडोजर चला दीजिए किसानों की जो परेशानियां उस पे भी, महिला अत्याचार पे भी जो करते हैं वो भी बुलडोजर चला दीजिए। आप यहाँ पे जो जिस तरह से चलिए, ठीक है, शाइना इनसी, व्यवस्था शाइना इनसी। बुलडोजर चला दीजिए। आप एजुकेशन, महाराष्ट्र के पूर्व यहाँ उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह मुद्दा महाराष्ट्र विधानसभा में उठाया था। 2 साल तक वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, तब तो औरंगजेब की कब्र को लेकर किसी ने बोला नहीं कि भाई इसको खोद देना चाहिए। वो भी चिट्ठी लिख सकते थे, लेकिन वो चिट्ठी लिखी नहीं। आपको याद होगा कि आप जब सरकार में थे, आपका मुख्यमंत्री थे, तभी वहां पर असदुद्दीन ओवैसी गए थे, उसको लेकर काफी बवाल हुआ था। आज अचानक क्या हो गया कि सब लोग कह रहे हैं कि खोद दीजिए करके। 2 साल तक जब सरकार में थे तब क्यों नहीं कहा गया कि भाई खोद देते हैं, एक बार मामला खत्म हो जाएगा। देखिए साहिल जी, सर्वप्रथम हर एक जानता है कि औरंगजेब एक क्रूर नेता था। संभाजी के कातिल में यहाँ उदयन राजे भोसले ने ये मांग की है, जो एक पब्लिक सेंटिमेंट है, जो जनता ये चाहती है कि ये कब्र के जगह पे कुछ और आए। तो संविधान अनुसार कानूनी तौर पे कोई नहीं बोल रहा है कि जाइए वहां और बुलडोजर से इसको खोद निकालें, लेकिन जो ASI है, बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज है सरकार के लिए, सरकार के पास ये प्रावधान है और उस परिप्रेक्ष्य में वो काम करेंगे। जो लोग सिर्फ अपनी राजनीति के लिए तुष्टीकरण करते हैं, हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे के सोच विचार को खो बैठे हैं, वो यहाँ इस चर्चा में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी जो 2 दिन पहले अबू आजमी को कुछ नहीं बोले, उन्होंने कुछ नहीं बोला जब उन्होंने ये 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई महाराष्ट्र के, अभी अहिल्यानगर तब अहमदनगर होगा, भिंगार नाम का गांव था, उधर उनकी मौत हो गई। उसके बाद लॉर्ड कर्जिन ने, आज की कब्र जो है वो लॉर्ड कर्जिन ने बनाई, वहां पर शेख जैनुद्दीन है, उनके बगल में उनकी कब्र बनाई गई। तो आज 2024 है, 2024 के पहले आप 2 साल सत्ता में रही, तभी आप खोद देती है एक बार जेसीबी बुला के। आज क्यों खुदवा रही है? आज क्या हो गया ऐसा अचानक कि आज आप खुदवाना चाहती है? 2 साल पहले ही कर सकते थे हम लोग, आते ही तुरंत। ये जब ये सेंटिमेंट की बात करते हैं, इसका हमेशा टाइमिंग नहीं रहता है। 1751 में मराठा जब आए, तब उन्होंने त्र्यंबकेश्वर मंदिर पे, जहां औरंगजेब ने एक मस्जिद बनाया, वहां मंदिर वापस बना। तो ये जो पब्लिक सेंटिमेंट बाला साहब की रिमोट कंट्रोल वाली सरकार थी 1995 से लेकर 1999 तक। हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी हो या शिवसेना या चलिए, ठीक है, चलिए जल्दी से प्रतिक्रिया ले लेंगे। चलिए वारिस पठान जी से प्रतिक्रिया ले लेंगे जल्दी से। वारिस जी आपको याद होगा कि असदुद्दीन ओवैसी गए थे उस कब्र पर, और उसके बाद दरअसल महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर एक बार फिर बवाल शुरू हो गया। 4-5 दिन के लिए वो कब्र बंद कर दी गई थी, वहां पर कोई जा नहीं सकता ये कहा गया था। अब खुदवाने की बात हो रही है, तो क्या आपकी पार्टी इसके साथ में रहेगी, चैलेंज करेगी, कब्र खोदने नहीं देंगी? आपकी भूमिका क्या रहेगी इस पूरे मामले को लेकर? साहिल, पहले तो मैं जरा सा तुमको करेक्ट करना चाहूंगा। असद ओवैसी साहब नहीं गए थे, अभी अकबर ओवैसी, इम्तियाज जलील और मैं साथ में था, हम लोग वहां पे गए थे। कब्र पे जाना कोई गुनाह नहीं है। ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था, हमने तब भी कहा था अगर ASI चाहे इसको निकाल दे, अनप्रोटेक्टेड कर देंगे तो हम नहीं जाएंगे, खत्म हो गई बात। अब बात नंबर 2, आज ये निकालने की जरूरत क्या पड़ी 400 साल बाद? पता है, ये समाजवादी पार्टी के MLA ने बीजेपी को इतना बड़ा मुद्दा दे दिया है कि बीजेपी सारे मुद्दों से अब ध्यान भटका दी। पूरे महाराष्ट्र का, पूरा बजट सेशन का, लॉ एंड ऑर्डर पे बीजेपी पूरी तरह घिर चुकी थी, पूना बलात्कार केस पे घिर चुकी थी। तमाम मुद्दों से बीजेपी ने ध्यान भटका दिया, और इसकी पूरी जवाबदारी जो आज महाराष्ट्र में या देश के अंदर जो नफरत फैल रही है औरंगजेब के नाम से, इसका पूरा जवाबदार समाजवादी पार्टी का MLA है। माफी मांग ली आपने, अल्फाज वापस ले लिए, मगर सोशल मीडिया का जमाना है, आके चले गई बात। तीर एक बार निकल गया कमान से, उसके बाद वापस नहीं आता। इनको सोचना चाहिए था, मगर क्योंकि ये बी टीम में सोची समझी साजिश के तहत इन्होंने ये बयान दिया था, आज उसका खामियाजा देश का सारा मुसलमान भुगत रहा है। यही नहीं, अभी दूसरे भी थे, अनवर साहब जो JDU के हैं,
उन्होंने भी औरंगजेब की तायद की, मगर वहां तो मोदी जी खामोश रहेंगे, वहां मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे। अगर मोदी जी में हिम्मत है, चलो अपना नाता तोड़ दो जेडीयू से, जिनके एमएलसी ने तायद की था अनवर ने, खालिद अनवर ने, नहीं तोड़ेंगे। मगर ये सब मिल के एक ही चीज हुआ। चलो साहिल, मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, कबर खोदने से क्या देश में डेवलपमेंट हो जाएगा? कबर खोदने से क्या 2 करोड़ युवाओं को जो रोजगार मिलना था मिल जाएगा? कबर खोद देने से, निकाल देने से, बाहर फेंक देने से क्या जो लाखों करोड़ का नुकसान हुआ शेयर मार्केट के अंदर एक आम ये सारी चीज पर बात करेंगे, जरा अनुराग भदौरिया से जवाब ले लेते हैं। होगी ना तो फायदा क्या? देखिए आप जो प्रेम शुक्ला जी आरोप लगा रहे थे, वही आरोप एमआईएम भी लगा रही है आप पर। आप जिम्मेदार है, आपकी पार्टी। अगर अबू आसिम आजमी नहीं बोलते तो आज ये विवाद खड़ा नहीं होता। आरोप ये लग रहा है कि कबर तो वहां पर है, लेकिन आप लोग उसका ग्लोरिफिकेशन करते हैं, इसके वजह से वो तोड़ देनी चाहिए। अनुराग भदौरिया, देखिए उसमें 2 बातें हैं जो आपको माननी पड़ेगी। एक मैं अपनी बात पूरी कर लूं, 1 मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं। 1 मिनट रुकिए। अरे थामा बोल दीजिए। अनुराग भदौरिया सुन लेंगे, वो वारिस पठान सुन लेते हैं उनकी बात। देखिए मैं तो इतना ही वारिस भाई सुन लेते हैं अनुराग भदौरिया से एक बार। वारिस पठान जी जो बैठे हैं, कहते हैं ना चोर मचाए शोर। ये किसके बी टीम है? इनके पेट्रोल डीजल कहां से, इनके हेलीकॉप्टर जो भों 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 करके उड़ता है ना, डीजल पेट्रोल कहां से आता है सबको पता ही, हमें बताने की जरूरत नहीं, इसलिए ज्यादा चिल्ला रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये सवाल पे जवाब था। वो सवाल लगातार पत्रकार महोदय पूछ रहे थे, वो जवाब में एक शब्द निकल गया, तो ये गलती पत्रकार महोदय लोगों की भी तो होती है ना, सवाल पे सवाल पूछते रहते हैं, उसमें एक जवाब निकल गया, गलती से उन्होंने शब्द वापस भी ले लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को के लिए मुद्दा सूट करता, औरंगजेब उनको सूट करता है, इसलिए औरंगजेब को उठाए घूम रहे हैं कंधे पे। कितने दिन से औरंगजेब की कब्र को लिए खोद के आप अपने कंधे पे लेके घूम रहे हैं, उस पर राजनीति कर रहे हैं। अगर आप एक बार नहीं बोलते, समाज के अंदर इतनी समस्याएं हैं, जैसे हमने बोला है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान समस्या है, महिलाओं की समस्या है, यहाँ हेल्थ व्यवस्था की समस्या है, यहाँ पे जिस तरह एजुकेशन समस्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, देश में यहाँ शेयर मार्केट पूरी तरह से डूबा हुआ है, कितनी सारी समस्या। इस समस्याओं पे भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को औरंगजेब मुद्दा बड़ा सूट कर रहा है, क्योंकि इनको लगता है इसी मुद्दे को गर्म करके रखना है, इसी मुद्दे पे बात करनी है। अरे भाई ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के लोगों की भी तो बात करोगे ना, जो आज हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उसकी बात क्यों नहीं होगी? आप हमेशा यहाँ पे गड़े कोटे उखाड़ के उसकी राजनीति करना चाहते हो। जो भी आप स्थिति जो है, यहाँ पे हैं, जो लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं, उनका अधिकार आज की स्थिति में जो आपने वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो जरा एक मिनट अनुराग भदौरिया जी, जरा 1 मिनट।